हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग विभव मापी का फार्मूला पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक ना। कल हम आप लोग को बताए थे विभव मापी का सिद्धांत और रचना कल बता दिए थे। तो आज 2 लाइन सिर्फ बच गया है फार्मूला के लिए। तो जल्दी से हम लोग फार्मूला लिख लेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो लिख लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिए, माना कि विभव मापी का फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। माना कि तार में बहने वाली धारा का मान I है। माना कि तार में बहने वाली धारा का मान I है। तथा तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध तथा तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध रो है। रो है। यदि तार की लंबाई L हो, यदि तार की लंबाई L हो तथा उसके किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर तथा उसके किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी हो, तब V बराबर विद्युत धारा, नहीं आप लोग पढ़े होंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से हम लोग पढ़े हैं V इक्वल टू I इंटू R। तो I मतलब विद्युत धारा, R मतलब प्रतिरोध, R मतलब प्रतिरोध। तो V बराबर विद्युत धारा मतलब हो गया I, है ना, और प्रतिरोध, है ना। तो यहां पर प्रतिरोध देखिए हम लोग क्या मान लिए हैं, 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध मान लिए हम लोग रो, है ना। क्या मान लिए हैं, रो मान लिए हैं। तो यहाँ रो के बदले साथ में I भी लेना है, L भी लेना है, चालक तार की लंबाई। तो L इंटू रो, सिर्फ प्रतिरोध नहीं लेंगे रो, उसके साथ L भी लेंगे, I इंटू L इंटू रो। चलिए दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, V बराबर I इंटू रो को एक साथ कर देंगे इंटू L, है ना। इसमें क्या किया, I इंटू रो, इस दोनों को एक साथ कर दिए इंटू L। V बराबर, अब देखिए I इंटू रो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान नियत होता है, और रो तो हो गया आपका घनत्व तो हो गया। तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मान के बदले कुछ मान लेते हैं। तो मान लिए K, V बराबर K इंटू L। इसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले ओम के नियम से V बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध हम लिख सकते हैं। यहां पर V बराबर धारा के बदले I, और प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध के बदले, चूंकि यहां प्रतिरोध के रूप में 2 होता है, आपको पता है, हम आपको लिखा है कि चालक तार की लंबाई भी प्रतिरोध होता है, तार की लंबाई भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। तो L हो गया इंटू रो हो गया, है ना। तो V बराबर I इंटू रो, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, एक साथ कर दिए। तो I इंटू रो के बदले K मान लिए, K इंटू L, V बराबर K इंटू L लिख लीजिए। लिखिए, यदि, इतना लिखने के बाद नीचे लाइन लिखेंगे, यदि शून्य विक्षेप में
शून्य विच्छेद, शून्य विक्षेप में किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो, तो वह सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। वह सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसलिए इस भी के बदले यह विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल को आपको पता है किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो ई बराबर के इंटू एल लिख दीजिए, ई बराबर के इंटू एल। चलिए हो गया, यही फार्मूला था दोस्तों। नीचे हेडिंग देंगे, चलिए ये फार्मूला हो गया। अब नीचे हेडिंग देंगे विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता इंग्लिश में लिखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। चलिए जान लीजिए इसका मतलब होता क्या दोस्तों। इससे पहले हम लोग धारा मापी की सुग्राहिता पढ़ चुके हैं, मीटर ब्रिज में भी हम लोग सुग्राहिता पढ़ चुके हैं। विभव मापी की सुग्राहिता क्या, देखिए एक बात आप समझिए, जहां जहां हम लोग जॉकी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जहां जहां पर हम लोग जॉकी का इस्तेमाल करेंगे, समझ लीजिए वहां पर सुग्राहिता वर्ड तो आना ही आना है। क्यों? अब इसको ऐसे आप लोग समझिए, यदि विभव मापी के प्रयोग में, यदि विभव मापी के प्रयोग में, है ना, किसी भी विभव मापी, किसी भी प्रकार का विभव मापी है और उसके प्रयोग में जो जॉकी होता है, जॉकी के विक्षेप में उसका जो मान है, विक्षेप का मान, वह शून्य से थोड़ा बढ़ जाए, यदि उसके विक्षेप का मान शून्य से थोड़ा सा बढ़ जाए, तो समझ लीजिए, है ना, कि यह जो परिणाम होगा, यह जो धारा मापी में परिवर्तन होगा, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे विभव मापी की सुग्राहिता। एक बार इसको फिर से समझिएगा, मतलब कि हम लोग विभव मापी का प्रयोग कर रहे हैं और विभव मापी के प्रयोग के समय यदि जॉकी, आप लोग पढ़ चुके हैं कि जॉकी को हम लोग तार पर हिलाते हैं और जिस बिंदु पर नल पॉइंट प्राप्त होता है उसके बाईं ओर की लंबाई को L और दाईं ओर की लंबाई को 100 - L मान लेते हैं। ऐसा मीटर ब्रिज में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां भी कुछ कंडीशन वैसा ही है दोस्तों, कि विभव मापी के प्रयोग में, विभव मापी के प्रयोग में यदि हम लोग, है ना, यदि हम लोग किसी विभव मापी का प्रयोग करते हैं तो उसमें जॉकी, अर्थात जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विसर्प कुंजी, उसके विक्षेप में परिवर्तन हो जाए, उसका विक्षेप थोड़ा सा बढ़ जाए,
तो धारा मापी में जो परिवर्तन हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, विभव मापी की सुग्राह्यता। तो लिख लीजिए फटाक से, है ना, हेडिंग दे लीजिए विभव मापी की सुग्राह्यता और लिखिए विभव मापी के प्रयोग में विभव मापी के प्रयोग में यदि जॉकी को शून्य विक्षेप स्थिति से खिसकाने पर यदि धारा मापी में अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो इसे विभव मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। चलिए इसका मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि कोई आप विभव मापी का प्रयोग कर रहे हैं और विभव मापी के प्रयोग में जॉकी को जब हम लोग शून्य स्थिति से थोड़ा सा आगे मतलब बाएं दाएं खिसकाते हैं, शून्य स्थिति से मतलब है शून्य स्थिति में, है ना, आपको पता है ना कि जॉकी को हम लोग तब तक खिसकाते हैं जब तक वह शून्य स्थिति में ना आ जाए, उदासीन बिंदु पर ना आ जाए, नल पॉइंट पर ना आ जाए। लेकिन इस बार इसको इतना खिसकाए कि शून्य बिंदु से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, तब धारा मापी में अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं विभव मापी की सुग्राह्यता। ठीक है, चलिए तो नीचे लिख लेंगे दोस्तों, अगला एक हेडिंग देंगे, वोल्ट मीटर की तुलना में, अगला एक हेडिंग देंगे, वोल्ट मीटर की तुलना में विभव मापी की श्रेष्ठता, वोल्ट मीटर की तुलना में विभव मापी की श्रेष्ठता मतलब दोस्तों विभव मापने के लिए बात समझिए, विभव मापने के लिए 2 मीटर आया, जैसे धारा मापने के लिए 2 मीटर आ गया, एक आ गया आमीटर और एक आ गया धारा मापी जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। उसी प्रकार विभव मापने के लिए भी 2 मीटर आ गया, एक है वोल्ट मीटर, है ना, और एक है विभव मापी। तो क्वेश्चन वही है कि वोल्ट मीटर की तुलना में विभव मापी की श्रेष्ठता क्या है, आखिर कैसे सुपीरियर है। देखिए एक बात समझिएगा, यदि अल्प धारा प्रवाहित किया जाए, मेरी बात समझिएगा, है ना, यदि अल्प करेंट प्रवाहित किया जाए, कम करेंट प्रवाहित किया जाए, तो कम करेंट प्रवाहित करने पर भी, है ना, जो वोल्ट मीटर है इसमें विक्षेप नहीं होता है। इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप टीवी ऑन किए लेकिन वोल्टेज बहुत कम है, वोल्टेज बहुत कम है और इतना कम है कि आप टीवी ऑन किए लेकिन आपका टीवी चला ही नहीं। इसका मतलब कि वहां पर कौन मीटर लगा है, वोल्ट मीटर, क्योंकि जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है उसमें जो मीटर लगा हुआ दोस्तों, उसका जो कांटा होता है, जो मीटर है, स्केल जो है वह हिलता थोड़ा सा भी नहीं, इतना कम वोल्टेज है कि उसका मीटर हिल नहीं रहा है। लेकिन
विभवमापी की खासियत है कि यदि अल्प धारा भी आ जाए, अल्प करंट भी आ जाए, तो यह तुरंत मूव कर लेते हैं, इसमें विक्षेप हो जाता है। तो दोनों में बस एक ही चीज का अंतर है कि ये कम वोल्ट पर, कम करंट पर ये विक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ये कम वोल्ट पर इसमें विक्षेप हो जाता है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। जैसे देखो ना, पुराने जमाने में हम लोग, आप ऐसे समझ लीजिए एग्जांपल के द्वारा, कि पुराने जमाने में हम लोग जो बल्ब का इस्तेमाल करते थे, है ना, 100 वाट वाला बल्ब, यदि वोल्टेज कम रहे, मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है और आया है मात्र 20 वाट बल्ब, तो बल्ब में उससे उसका फिलामेंट जलता था, नहीं दिखता होगा, सिर्फ एक रेड कलर बस जलते रहे, उसका रोशनी भी पता नहीं चलता था। लेकिन आज आप देखिए कि उसी 100 वाट के जगह आज 9 वाट का हम लोग एलईडी इस्तेमाल करते हैं, मात्र 9 वाट का एलईडी इस्तेमाल करते हैं, है ना। और यदि 9 वाट से 1-2 वाट कम भी वोल्टेज रहा तो आराम से जल लेता है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ भी वही बात है। इसको यदि 100 वाट समझ लीजिए कि 100 वाट हो गया वोल्ट मीटर और 9 वाट हो गया विभवमापी। अब दोनों में कौन बढ़िया है तो बताने के बाद आपको आवश्यकता है नहीं, अब खुद समझ में आ गया कि 9 वाट वाला ज्यादा बढ़िया है, कम वोल्ट पर अधिक आपको सुविधा दे रहा है, कौन, विभवमापी। तो लिख लीजिए, लिखिए, जब हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल, इसको थोड़ा हम डिटेल में लिखा रहे हैं, विद्युत वाहक बल वोल्टमीटर से मापते हैं, वोल्टमीटर से मापते हैं, तो हमें इसका शुद्ध मान प्राप्त नहीं होता है, तो हमें इसका शुद्ध मान प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण यह है, मतलब वोल्टमीटर हम लोग को एक्यूरेट मान, ठीक ना, नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है, लिख लीजिए। इसका कारण है कि जब वोल्टमीटर को सेल से जोड़ा जाता है, सेल से जोड़ा जाता है, तो यह विक्षेप की स्थिति में आने के लिए कुछ न कुछ धारा ग्रहण कर लेता है। जिससे सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विभव का पतन हो जाता है। विभव का पतन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सेल के सिरों का विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है।
जबकि विभव मापी शून्य विक्षेप की स्थिति में जबकि विभव मापी शून्य विक्षेप की स्थिति में कोई धारा नहीं ग्रहण करता है, कोई धारा ग्रहण नहीं करता है। इसलिए यह वास्तविक मान को दर्शाता है। इसलिए यह वास्तविक मान को दर्शाता है। चलिए, तो एक बात उसको समझ लीजिए, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको आखिर क्या कह रहा है। फिर ना लिखा है इसलिए लंबा, क्योंकि आपको जब पढ़िएगा तो पूरा समझ में आएगा, और एक बार समझ लीजिएगा तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे देखिए क्या बोला, जैसे क्वेश्चन था विभव मापी की सुग्राह्यता क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, या इसी में एक टॉपिक आता है कि वोल्ट मीटर की तुलना में विभव मापी की, मतलब कि वोल्ट मीटर बढ़िया है या विभव मापी बढ़िया है, दोनों में ज्यादा बढ़िया कौन है। आंसर मिलता है विभव मापी बढ़िया है। क्यों है विभव मापी बढ़िया? इसका कारण है कि वोल्ट मीटर शुद्ध मान नहीं दे पाता है। मतलब कि यदि आप वोल्ट मीटर के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में, वोल्ट मीटर के द्वारा यदि आप किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापते हैं तो वह सही मान पूर्णतः नहीं दे पाता है। सवाल है कि वह सही मान क्यों नहीं दे पाता है, आखिर यह सही मान क्यों नहीं दे पाता है। तो इसका पहला रीजन है दोस्तों कि यह इसलिए सही मान नहीं दे पाता है, यह इसलिए सही मान नहीं दे पाता है क्योंकि जब वोल्ट मीटर को किसी सेल से जोड़ते हैं, बात को समझिएगा, जब वोल्ट मीटर को किसी सेल से जोड़ते हैं तो ये क्या करता है, कुछ ना कुछ करंट ले लेता है, और जैसे ही कुछ ना कुछ करंट लिया तो करंट लेते ही, धारा को लेते ही, है ना, इसके आंतरिक प्रतिरोध में विभव का कमी हो गया, है ना। मतलब कि सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, तो आपको पता ही है यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा तो फिर बड़ा दिक्कत है दोस्तों, तो वो फिर करंट को आगे पास करेगा ही नहीं। तो यहां भी वही बात हो गई कि जैसे ही आप करंट लिया, वोल्ट मीटर करंट लिया, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विभव का पतन हो गया, और जब सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विभव का पतन हो गया, है ना, तो 100% सी बात है वो सही माप नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि उसके विभव में कमी आ गई है। लेकिन जब विभव मापी हम लोग लगाते हैं तो विभव मापी के द्वारा जब हम लोग किसी विभवांतर को मापते हैं तो उस परिस्थिति में, है ना, जब शून्य विक्षेप, विभव मापी में जब शून्य विक्षेप होता है तो यह धारा लेता ही नहीं है, और जब धारा लेगा नहीं तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विभव का पतन नहीं होगा, और जब सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विभव का पतन नहीं होगा तो 100% यह विभव मापी के द्वारा, है ना, किसी भी विभवांतर का एक वास्तविक मान को यह प्राप्त करेगा, और जब वास्तविक मान प्राप्त होगा तो इसका मतलब कि इससे ज्यादा बढ़िया ये हो गया। इसमें थोड़ा सा त्रुटि हो जाता है, ये थोड़ा सा गलत माप देता है, लेकिन ये पूरा करेक्ट मापता है। तो अंतर जाने, अंतर दोनों में क्या है, अंतर बस एक चीज का है, जानते हो क्या, कि वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ धारा ले लिया, बात को समझो, वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ धारा को लिया लेकिन विभव मापी धारा को नहीं लिया, क्योंकि धारा लेने के बाद ही सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विभव का पतन शुरू हो जाता है, और ये धारा लेवे नहीं करता, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता नहीं। तो बस इतना ही अंतर है दोस्तों। खैर, तो आपका ये चैप्टर अब समाप्त हो गया। इस चैप्टर में मात्र यही 4 पॉइंट हम लोग को पढ़ना था,
पहला था किरचॉफ का नियम, दूसरा था व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर 2 गो सिस्टम बना, और इसे बना था 3 सिस्टम, लेकिन हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है 2 सिस्टम। एक का नाम था मीटर ब्रिज और दूसरा का नाम था विभव मापी, है ना। तीसरा भी है पीओ बॉक्स, लेकिन ये हम लोग को नहीं पढ़ना है कि क्या है पीओ बॉक्स, हम आपको समझाएंगे इसे, लेकिन मेन रूप से ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो हम चाहते हैं कि आप उसको लिख लीजिए, ज्यादा नहीं है, मात्र 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसको आप लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल समझ स्टार्ट करेंगे आप लोग, है ना। तो ऊपर में शॉर्ट क्वेश्चन देकर आप डैश दे दीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन देकर डैश दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है? सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है? आंसर लिख लीजिए। यदि व्हीटस्टोन ब्रिज में इसके चारों भुजाओं पर लगे प्रतिरोध, इसकी चारों भुजाओं में लगे प्रतिरोध एक ही क्रम में हो, एक ही क्रम में हो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सुग्राही माना जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सुग्राही माना जाता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मीटर ब्रिज के लिए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। मीटर ब्रिज की सुग्राहिता सर्वाधिक कब मानी जाती है? मीटर ब्रिज की सुग्राहिता सर्वाधिक कब मानी जाती है? आंसर लिखिए। मीटर ब्रिज की सुग्राहिता तब अधिक मानी जाती है, जब शून्य विक्षेप स्थिति मीटर ब्रिज के तार के मध्य बिंदु पर होती है।
मध्य बिंदु पर होती है। चलिए, और एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों। लिखिए, विभव मापी के तार की विभव प्रवणता से क्या समझते हैं? विभव मापी के तार की विभव प्रवणता से क्या समझते हैं? आंसर लिख लीजिए। विभव मापी के तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव मापी के तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को इसका विभव प्रवणता कहते हैं। इसका विभव प्रवणता कहते हैं। जिसका एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए दोस्तों, आज बहुत लिखने वाला काम हुआ है। कल फिर आपको हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे।